अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 21/10/2020। बाबा ने आज मुरली में हम बच्चों को चार्ट के ऊपर अंडरलाइन कराई है। रोज बाबा करा रहे हैं। बाबा कहते बच्चे डायरी के अंदर चार्ट लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लिखने से हमें खुद का पता चलता कि मुझे आज घाटा हुआ या फायदा हुआ। घाटा हुआ तो दूसरे दिन हम ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। इसीलिए चार्ट रखना बहुत बहुत जरूरी है। बाबा कहते बच्चे ये आंखें जो हैं वो धोखा देती है। बाबा की याद से कर्म इंद्रियां धीरे धीरे शीतल होती है, शांत होती है। इसलिए याद के चार्ट को बढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर कोई बच्चे कहते हैं हमें तो सारा दिन बाबा की याद रहती है, पर ये तो हो नहीं सकता। तो इसीलिए
चार्ट रखने से हम अपनी प्रगति कर सकते हैं। साथ साथ बाबा सेवा की युक्तियां भी बताते हैं, कैसे सभी को बाबा का परिचय दो, पैगाम दो। क्योंकि जब लोगों को भगवान कौन है नहीं पता चलता, तो फिर अंत में वो खुद को ही भगवान मान लेते हैं। मान लो जैसे किसी के लिए बाबा ने कहा किसको पूछते हैं कि भाई ये किसका बच्चा है, तो कहेंगे फलाने का। ये किसका बच्चा, ये किसका बच्चा, फिर अंत में आएगा कि ये मेरा बच्चा। तो इसी प्रकार से हर एक को जब भगवान का परिचय नहीं मिला, ढूंढने के बाद भी नहीं मिला, तो समझते हम खुद ही भगवान है। तो इसीलिए बाबा का परिचय भी हम सभी आत्माओं को पहुंचाना है हमें। तो बाबा अलग अलग सेवा की युक्तियां प्रतिदिन मुरली के अंदर बताते रहते हैं। तो बाबा की मीठी मीठी शिक्षाओं को सुनेंगे। मीठे बच्चे, रोज रात को अपना पोता मेल निकालो। रोज रात को अपना पोता मेल निकालो। अभी जो समय चल रहा है उस हिसाब से तो मैं ये कहूंगी कि दिन में 3-4 बार अपनी चेकिंग होनी चाहिए। जैसे 4 सीजन चलती है ना, और सुबह दोपहर शाम रात होती है, तो इसी प्रकार कम से कम 4 बार हम अपनी जांच जरूर करें, अपने पोता मेल को चेक करें। और सोने के पहले तो करना ही है। गुलजार दादी जी ने एक बार क्लास में बहुत अच्छा बताया कि अगर रात को बाबा को सब कुछ बता देते, दिन भर का समाचार, तो नींद बहुत अच्छी आती है। और ईमानदारी से बता करके लक्ष्य रखते आगे प्रगति करने का, परिवर्तन करने का, तो धर्मराज की सजाओं से भी हम बच सकते हैं। इतना फायदा होता है। लेकिन बाबा कहते हैं चार्ट रखने की भी टचिंग कौन बच्चों को होती है, सभी बच्चों को नहीं होती है ना। तो आज बाबा ने ये भी बताया है कि जिन बच्चों को ये टचिंग होती है, बाबा की आज्ञा का पालन करते हैं, वो भाग्यशाली बच्चे। तो हमें भाग्यशाली बच्चों की लिस्ट में रहना है। रोज रात को अपना पोता मेल निकालो, डायरी रखो। डर रहेगा कहीं घाटा न पड़ जाए। प्रश्न है, कल्प पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाप की कौन सी बात फौरन टच होगी? कल्प पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाबा की कौन सी बात फौरन टच होगी? उत्तर है, बाबा रोज रोज जो बच्चों को याद की युक्तियां बतलाते हैं, वो भाग्यशाली बच्चों को ही टच होती रहेगी। वो उन्हें फौरन अमल में लाएंगे। बाबा ने कहा किया, बाबा ने कहा किया। बाबा कहते हैं बच्चे, कुछ टाइम एकांत में बगीचे में जाकर बैठो। बीच बीच में कहाँ भी जाके, जहां आपको एकांत मिलती है, जाकर के बैठो और क्या करो? बाबा से मीठी मीठी बातें करो, अपना चार्ट रखो, तो उन्नति होती रहेगी। बहुत अच्छी सरल युक्ति बाबा बताते। ओम शांति। मिलिट्री को पहले पहले सावधान किया जाता है। हम सब रूहानी मिलिट्री हैं, पहले पहले सावधान किया जाता। वहां भी मिलिट्री को सावधान किया जाता। कैसे? अटेंशन प्लीज, ऐसे बोलते हैं ना। तो बाबा भी कहते अटेंशन प्लीज। बाप भी बच्चों को कहते, अपने को आत्मा निश्चय कर, बाप को याद करते रहते हो। बच्चों को समझाया है, ये ज्ञान बाप इसी समय दे सकते हैं। बाप ही पढ़ाते हैं।
भगवानु वाच्य है ना। मूल बात हो जाती है कि भगवान कौन है, कौन पढ़ाता है। ये बात पहले समझने और निश्चय करने की, ये निश्चय बैठ गया तो वो बच्चा आगे आगे दौड़ता रहेगा, फास्ट पुरुषार्थ करेगा। फिर अतीन्द्रिय सुख में भी रहना है। आत्मा को बहुत खुशी होनी चाहिए। हमको बेहद का बाबा मिला, निश्चय बैठ गया, खुशी में रोमांच खड़े हो जाए। भगवान मिला, बाबा मिला। बाप एक ही बार आकर के मिलते हैं वर्षा देने के लिए। कौन सा वर्षा देते, किसका वर्षा देते? विश्व की बादशाही का वर्षा देते। याद करो, खुशी आएगी। 5000 वर्ष पहले की मिसल बाबा वर्षा दे रहे। ये पक्का निश्चय है, बाबा आया हुआ है। फिर से सहज राजयोग सिखलाते हैं, सिखलाना पड़ता है। बच्चों को कोई सिखलाया नहीं जाता, आप ही मुख से मम्मा बाबा निकलता रहता। देखो छोटे बच्चे होते हैं ना, सुनते रहेंगे माँ को मम्मा बोलना, पिताजी को बाबा बोलना। अपने आप पहले पहले यही शब्द सीखते हैं ना बच्चे, क्योंकि अक्षर तो सुनते हैं। अब ये है रूहानी बाप। आत्मा को आंतरिक गुप्त नशा रहता है। आत्मा को ही पढ़ना है। परम पिता परमात्मा नॉलेजफुल है, वो तो कोई पढ़ा नहीं है, उसके अंदर नॉलेज है। किसकी नॉलेज है? ये भी तुम्हारी आत्मा समझती है। बाबा में सारे सृष्टि के आद मध्य अंत की नॉलेज है। बाबा है ज्ञान के सागर, नॉलेजफुल। ये बाबा के पास नॉलेज है। कैसे एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश होता, ये सब जानते हैं। इसीलिए फिर भगवान को लोगों ने क्या कह दिया? जानी जाननहार। और वो समझते हमारे मन को जानते हैं, हमारे दिल में क्या चल रहा है। अब जानी जाननहार का अर्थ क्या है? ये तो कोई भी बिल्कुल जानता नहीं। अभी तुम बच्चों को बाबा ने समझाया है कि स्लोगन भी जरूर बना। देखो बाबा के सब रास्ते बताते, प्लान करके देते। अच्छा फिर स्लोगन में क्या लिखो, लिखत भी बाबा बता देते। केवल हम बच्चों को करना है। बाबा कहते स्लोगन लगाओ, क्या लिखो? मनुष्य होकर अगर क्रिएटर और रचना के आद मध्य अंत ड्यूरेशन रिपीटेशन को नहीं जाना तो क्या कहा जाएगा? क्या लिखो बता दिया, ड्यूरेशन, रिपीटेशन। अब बाबा कहते ये रिपीटेशन अक्षर भी बहुत ही जरूरी है। करेक्शन तो होती रहती ना। हर मुरली में बाबा को जो नया विचार आता, ब्रह्मा बाबा सेवा के निमित्त विचार सागर मंथन करते बच्चों के लिए, तो जो भी विचार आता वो बाबा मुरली में बताते। तो नए नए विचार तो आएंगे ही सेवा के लिए, तो करेक्शन भी होती रहती है, अब तक भी होती रहती है। फिर दूसरी बात बाबा बता रहे सेवा की, देखो ये भी सभी पॉइंट्स नोट करने की कि आज बाबा मुरली में क्या क्या पॉइंट्स बताते। गीता का भगवान कौन? ये चित्र बड़ा फर्स्ट क्लास, क्योंकि अंतिम विजय इसके ऊपर है। ये समझाना ही पड़ेगा, अंत में लोगों को समझना ही पड़ेगा। तो बाबा कहते ये बड़ा फर्स्ट क्लास चित्र है।
सारे वर्ल्ड में ये सबसे नंबर 1 भूल है जिसने आज हमारी हालत ये कर दी। गीता के भगवान का नाम बदली हो गया। परम पिता परमात्मा को न जानने के कारण फिर कह देते सारे भगवान के रूप है। कहते जितने भी देवी देवताएं हैं ना, सारे उनके अवतार है, सब भगवान के रूप है। जैसे छोटे बच्चे से पूछा जाता कि तुम किसका बच्चा, तो कहेगा फलाने का। अच्छा, फिर फलाना किसका बच्चा, फिर फलाना किसका बच्चा, फलाने का। अच्छा, फिर लास्ट में कह देंगे वो हमारा बच्चा। वैसे ये भी भगवान को जानते नहीं, कह देंगे हम ही भगवान। भाई बात ही खत्म हो जावे, जो है वो हम है। इतनी पूजा भी करते हैं परंतु समझते नहीं। गाया जाता ब्रह्मा की रात तो जरूर ब्राह्मण और ब्राह्मणियों की भी तो रात होगी ना। अब ये सब धारण करने की बातें हैं। अब ये धारणा किनको होगी? अब ये जो बाबा वैरायटी बातें बता रहे ना, योग की बताई, सेवा की बताई, धारणा की बताई और ज्ञान भी बता दिया। तो बाबा कहते हैं कि ये किन बच्चों को धारणा होगी? जो बाबा कहते हैं जो योग में रहते, जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर क्लीन है, बराबर उनको बाबा जो कहते वो धारणा होती। याद को बल कहा जाता क्योंकि याद में शक्ति है, आत्मा में शक्ति भरती है। ज्ञान तो सोर्स ऑफ इनकम है, उनसे इनकम होती, और याद से एक तो शक्ति मिलती है और दूसरा विकर्म विनाश होती। तुम्हें बुद्धि का योग बाबा से लगाना है। सब बाबा को याद करके मुरली सुन रहे हैं ना। यह ज्ञान बाप अब भी देते हैं, फिर कभी नहीं मिलेगा। कल्प में एक ही बात, सिवाय बाबा के कोई दे भी नहीं सकता। बाकी सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र, कर्म कांड की क्रियाएं, उनको ज्ञान तो नहीं कहेंगे ना। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाबा के पास है और वो ब्राह्मणों को देते। जो बच्चे हम ब्राह्मण बनते हैं, और कोई के पास स्पिरिचुअल नॉलेज होती नहीं। दुनिया में कितने धर्म मठ पंथ हैं और कितनी मतें, अभी तो इतनी है, बहुत सारे मठ पंथ भी बन गए। बच्चों को समझाने में कितनी मेहनत होती। बाबा ये भी देख रहे वतन से कि देखो बच्चे सेवा करते हैं, समझाते हैं, गला घुट जाता है। इतनी सेवाएं करते बच्चे, क्योंकि लोगों की मतें इतनी है, इतनी बातें सुनी हुई है, पढ़ी हुई है, तो बच्चों को मेहनत लगती है। तो वो भी बाबा देख रहे हैं। फिर बाबा कहते बच्चे देखो कितने तूफान आते हैं, कहते हैं ना नैया मेरी पार लगाओ। सबकी नैया पार नहीं जा सकती, कोई डूब भी जाएगी, कोई खड़ी हो जाएगी, सबकी नैया है। अब बाबा कहते जैसे स्कूल होता है, नंबरवार होते हैं ना, तो ये भी ऐसी बात है। तो कोई की डूब भी जाती है, कोई की खड़ी हो जाती है, 2-3 वर्ष हो जाते, कईयों का पता ही नहीं। बाबा के बच्चे बनते, फिर भी उनको भी तो तूफान आते हैं, तो कोई आगे बढ़ते, कोई नहीं बढ़ते, कोई तो पुर्जा टुकड़े टुकड़े हो जाते, कोई फिर वहीं खड़े हो जाते हैं। इसमें मेहनत बहुत है। आर्टिफिशियल योग भी कितने निकले, अभी तो इतने सारे आर्टिफिशियल योग और इतने प्रकार हैं, लेकिन वो सब तो जिस्मानी है। हाँ, हेल्थ के लिए आप योग करो, बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए, जरूरी है। हेल्थ केयर भी
ध्यान रख के करना, हेल्थ केयर रहना है हमको अपने लिए। लेकिन ये तो अपना बाबा के साथ मन से योग है, बुद्धि से योग है। तो आर्टिफिशियल योग भी कितने निकले हैं। अच्छा, कितने योग आश्रम बने हैं। रूहानी योग आश्रम कोई हो नहीं सकता, वो तो यहाँ ही मिलेगा सबको। बाबा आकर आत्माओं को रूहानी योग सिखलाते। बाबा कहते ये तो बहुत ही सहज योग है, चाहे बच्चा, चाहे जवान, चाहे बुढ़ा, पढ़ा, अनपढ़ा, बुद्धू, होशियार, सब लोग बाबा को याद कर सकते। इनके जैसा कुछ सहज है ही नहीं। आत्मा शरीर में आकर पाठ बजाती है। 84 जन्म मैक्सिमम है, बाकी तो कम कम होते जाते, ज्यादा से ज्यादा 84। अब ये बातें भी तुम बच्चों में कोई की बुद्धि में है, बच्चों में भी नंबरवार। बुद्धि में धारणा बड़ा मुश्किल होती है। पहली बात बाबा समझाते हैं, कहां भी जाओ पहले पहले क्या करो, सबको बाबा का परिचय। मुख्य बात है बाबा का परिचय देना। वो बुद्धि में बैठ गया, आगे सहज हो जाएगा। बाबा का परिचय कैसे देवे, उसके लिए युक्ति रची जाती है। जैसा पात्र है सामने, देख करके उस हिसाब से हमको देना है। वह जब निश्चय हो जाए ना, तो समझे कि बाबा तो सत्य है, तो सब ज्ञानी सत्य हो जाएगा। जरूर बाप सत्य ही तो बातें बताते हैं ना। अब इसमें संशय तो लाना नहीं चाहिए। याद में मेहनत है। ज्ञान सुन लिया, फिर बाबा कहते मेहनत आती है बाबा को याद करने में। अब इसमें माया अपोजिशन करती, लड़ाई है, संघर्ष है, माया का अपोजिशन है। किसमें है? योग में है। घड़ी घड़ी याद भुला दी, पारे की तरह। हाँ, अभी देखो बस मस्त बाबा की याद में बैठे, एक सेकंड में पता नहीं कहां से कहां विचार आ जाता। और माया हमारी वीक पॉइंट पकड़ती है। कौन से विचार में इनको आनंद आता है, वही विचार लेकर के आती है। तो हमें मेहनत करनी पड़े, याद भुला देती है। इसके लिए बाबा कहते हैं बच्चे चार्ट रखो। ये बात हमारी बाबा हमको जो बता रहे हैं, माया का अपोजिशन कम होता जाएगा अगर हम चार्ट रखते हैं। तो बाबा भी देखेंगे कि कौन कितना याद करते हैं। 25% भी चार्ट नहीं रखते हैं। अटेंशन देवे, आज से भी, अभी से भी सब चार्ट रखो। दिन में 3-4 बार चेक करो। बाबा कहते 25% भी चार्ट नहीं रखते। कोई कहते हम तो सारा दिन याद में ही रहता हूँ, बाबा की याद में, और किसको याद करूंगा या करूंगी। बाबा कहते बच्चे ये तो बड़ी मुश्किल बात है। सारा दिन रात वो तो बांधेलियां जो मार खाती है ना, वो याद में रहती होगी। उनको ज्यादा याद रहती है कि शिव बाबा कब इन संबंधों से हम छूटेंगे। आत्मा पुकारती है, बाबा हम बंधन से कैसे छूटे। इसके लिए बाबा कहते बंधन वाले मुझे ज्यादा याद करते। इसलिए जब भी परीक्षा आती है, मुसीबत आती है, पेपर आता है, तूफान आता है, वो हमारी बाबा की याद की परसेंटेज को बढ़ाता है। ये प्रैक्टिकल सबका अनुभव है। इसलिए तूफान से डरना नहीं है, पेपर से डरना नहीं है, क्योंकि वो हमारी याद की यात्रा को बढ़ाने वाला है, हमारे अंदर गुण भरता है। अगर कोई बहुत याद में रहते हैं तो बाबा को चार्ट भेजो, डायरेक्शन मिलते हैं ना। रोज रात को अपना पोता मेल निकालो, डायरी रखो। डायरी रखने से क्या होगा, डर रहेगा कि हमारा घाटा न हो जाए। बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे। अगर डायरी बाबा ने देखी, मैंने लिखा,
घाटा आ गया, मेरा लॉस आ गया, तो मुझे विचार आएगा कि बाबा देखेगा तो क्या कहेगा, इतने मोस्ट ब्लवेड बाबा को इतना समय ही याद किया, भाई 10 मिनट याद किया, 15 मिनट याद किया। लौकिक बाप को, स्त्री को तुम याद करते हो और मुझे इतना थोड़ा भी याद नहीं करते हो। अपने आप का कॉन्शियस खाएगा। कब? जब ऐसा चार्ट में घाटा दिखेगा तो इसीलिए बाबा सिखा रहे, चार्ट लिखोगे ना आप ही लज जाएगी, खुद को ही लज जाएगी। तो इस हालत में मैं पद तो पा नहीं सकूंगा, इसीलिए बाबा चार्ट के ऊपर है ना जोर देते। बाप को और 84 के चक्र को याद करना है, चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे, आप समान बनाएंगे, तब तो प्रजा पर राज्य करेंगे ना। ये है राजयोग, नर से नारायण बनने का एम ऑब्जेक्ट भी है। जैसे आत्मा को देखा नहीं जाता, समझा जाता है कि इनमें आत्मा है, यह भी समझा जाता है। इन लक्ष्मी नारायण की जरूर राजधानी होगी, इन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत की है, तब तो स्कॉलरशिप पाइए ना, नंबर 1 बने, तो जरूर इन्हों की बहुत ही प्रजा होगी, ऊंचते ऊंच पद पाया है, जरूर बहुत योग लगाया है, तब तो पास विथ ऑनर बने। यह भी कारण निकालना चाहिए। बाबा मम्मा को सामने रखा, कैसे उन्होंने मेहनत की, नंबर 1 बने, फिर मेरा योग बहुत कम है, तो बाबा कहते कारण निकालो कि हमारा योग क्यों नहीं लगता है, मेरा योग क्यों नहीं लगता। हर एक अपना अपना देखो। धंधे आदि के झंझट में बहुत ही बुद्धि चली जाती, कारण निकालो ताकि उसका निवारण कर सके। उनमें टाइम निकाल, इस तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, थोड़ा उनमें से टाइम निकालना है। धंधे में इतना भी बुद्धि ना हो बाबा की याद कम हो जाए, नहीं, वो करो, मना नहीं है, करना ही पड़ेगा, लेकिन ये तो बहुत जरूरी है, साथ में चलने वाली कमाई है। तो बाबा कहते इसके लिए टाइम तो निकालना पड़े। कुछ टाइम निकाल बगीचे में एकांत में बैठना चाहिए। आपका जहां भी स्थान हो, बगीचा समझो नहीं है, जहां भी जाना हो, सुबह सुबह लोग बगीचे में जाते हैं, वॉक करते हैं, शाम को जाते हैं, अपने भी कंपाउंड होते कईयों को, घर के बाहर आदि आदि, एकांत में जाके बैठो। फिर बाबा कहते हैं फीमेल तो जा न सके, आजकल तो खैर सब जमाना चेंज हो गया है। पहले के जमाने में बहनें ज्यादा बाहर नहीं निकलती थी, उनको तो घर संभालना है, पुरुषों को सहज है। कल्प पहले वाले जो भाग्यशाली होंगे ना, उनको ये टच होगा। पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, बाकी हर एक की बुद्धि अपनी होती, पढ़ाई तो एक जैसी बाबा पढ़ाते हैं, फिर बुद्धि अपनी अपनी है। कैसे भी करके बाबा से वर्षा लेना है। बाबा डायरेक्शन सब देते हैं ना, करना तो बच्चों को है। बाबा डायरेक्शन तो जनरल देंगे, एक एक को पर्टिकुलर तो बाबा नहीं देंगे ना। बाबा टोटल मुरली के अंदर डायरेक्शन देते, हर चीज, हर बात का, हर परिस्थिति का, हर श्रीमत देते। फिर बाबा क्या बोलते कि बच्चे अलग से अपनी राय जरूर लो, क्योंकि हर एक की सिचुएशन, हर एक के स्वभाव संस्कार, हर एक के घर की लोगों की परिस्थितियां सब अलग अलग होती है, तो अलग अलग राय भी दी जाती है। तो बाबा कहते बाबा तो एक बार जनरल बता देते हैं फिर एक एक पर्सनल भी आकर पूछे, कोई पूछे तो राय दे सकते हैं। तीर्थों पर, बड़े बड़े पहाड़ों पर जाते हैं तो पंडित लोग सावधान करते रहते, बड़ी मुश्किलात से जाते। पंडित बोलते हैं ना बाबा ध्यान रखना, इधर ऊंचाई आएगी, इधर ये होगा, उधर ये होगा। तुम बच्चों को तो बाबा बहुत सहज युक्ति बताते हैं। बाबा को याद करना है, शरीर का भान खत्म करना है,
बाबा कहते मुझे याद करो, बाप आकर के नॉलेज देके चले जाते हैं। आत्मा के जैसा तीखा रॉकेट और कोई हो नहीं सकता, कोई पहुंच नहीं सकता है आत्मा को। 1 सेकंड लगता है उसको। इंडिया को छोड़ा, अमेरिका पहुंची, लंदन पहुंची, जहां भी पहुंचना है पहुंची। वो लोग मून आदि के तरफ जाने में कितना टाइम वेस्ट करते हैं। अब ये भी तो ड्रामा में नूंद है, साइंस का पार्ट। ये साइंस का हुनर विनाश में मदद करता है, भगवान को विनाश में मदद करता है, इसलिए उसकी भी बहुत महिमा है। वो है साइंस और हम बच्चों की है साइलेंस। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना, ये डेड साइलेंस। अंडरलाइन करो, हमें डेड साइलेंस का अनुभव करना है, दूसरों को कराना है। आत्मा समझ बाबा को याद करना। मैं आत्मा शरीर से अलग हूं। ये शरीर पुरानी जुत्ती है, ऐसे अलग हो जाओ, न्यारे हो जाओ। खुद ही खुद कमेंट्री करो और खुद ही खुद उसका अनुभव करो, ये बहुत जरूरी है। अपने आप को न्यारा करना, डेड साइलेंस में बैठना। सर्प कछुए के मिसाल तुम्हारे लिए, खाल उतारता, कछुआ इंद्रियों को समेटता। फिर बाबा कहते हैं कैसे वो भू भू करके आप समान बनाता है। सब मिसाल तुम्हारे हैं। सर्प कछुए की मिसाल तुम्हारे लिए, तुम ही कीड़े जैसे मनुष्यों को भू भू करके मनुष्य से देवता बनाते हो। विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाना तुम्हारा काम। सेल्वेशन आर्मी बाबा बोलते हैं ना, सन्यासियों को ये यज्ञ तप आदि कुछ भी करना नहीं है। भक्ति और ज्ञान है ही गृहस्थियों के लिए, इसलिए बनाया हुआ है। उन्हों को सतयुग में आना ही नहीं है। सन्यासियों को निवृत्ति मार्ग है, वो क्या जाने इन बातों से। ये भी तो ड्रामा में नूंद है ना इस निवृत्ति मार्ग वालों के लिए, पर वो भी ड्रामा में नूंद है, भारत को थमाते हैं। जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं वही ड्रामा अनुसार यहाँ आते रहेंगे। अच्छा, इसमें भी फिर नंबरवार निकलते रहेंगे। माया तो बड़ी प्रबल है, आंखें बड़ी क्रिमिनल, ये पॉइंट भी नोटेड है। आंखें बड़ी क्रिमिनल है। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलने से आंखें सिविल बनती है, फिर आधा कल्प कभी क्रिमिनल नहीं बनेगी। ये बड़ी धोखेबाज है। तुम जितना बाबा को याद करेंगे उतना कर्म इंद्रियां शीतल होती जाएगी, ऑटोमेटिकली उनमें परिवर्तन आता। फिर 21 जन्म कर्म इंद्रियों को चंचलता में आना ही नहीं है। वहां कर्म इंद्रियों में चंचलता नहीं होती है। कहाँ? सतयुग में सब कर्म इंद्रियां शांत सतोगुणी होती है। देह अभिमान के बाद ही शैतानी आती। द्वापर युग में देह अभिमान आता है तो सारी शैतानी अंदर पैदा होने लगती है। बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। आधा कल्प के लिए तुमको वर्षा मिल जाता। जितनी जो मेहनत करते उतना वो उच्च पद पाएंगे। मेहनत करनी है, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। फिर कर्म इंद्रियां धोखा नहीं देगी। उनको जीतने के लिए योग ही साधन है। अंत तक युद्ध चलती रहेगी। जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तो लड़ाई भी शुरू होगी। दिन प्रतिदिन आवाज होता जाएगा, मौत से डरेंगे। बाबा कहते ये ज्ञान सबके लिए, सिर्फ बाबा का परिचय देना है। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं, सब एक ही बाबा को याद करते हैं। गॉड फादर कहते हैं ना, करके कोई नेचर को भी मानने वाले होते हैं, परंतु गॉड तो है ना, उनको याद करते हैं।
मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। मोक्ष तो है ही नहीं। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी को तो रिपीट होना पड़ेगा। बुद्धि भी कहती है जब सतयुग था तो एक ही भारत था। मनुष्य तो कुछ जानते ही नहीं है। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, लाखों वर्ष की तो कोई बात हो नहीं सकती है। अरे लाखों वर्ष होता तो कितनी ढेर संख्या अब तक हो जाती, कितनी पॉपुलेशन हो जाती। बाबा कहते अब कलयुग पूरा होकर सतयुग की स्थापना हो रही है। वो तो समझते कि कलयुग अर्जुन बच्चा है, छोटा बच्चा है, इतने हजार वर्षों की ये आयु रहती है। अब तुम बच्चे जानते हो कि ये कल्प ही 5000 वर्ष का है। भारत में ही ये स्थापना हो रही है। भारत अब स्वर्ग बन रहा है। अभी हम श्रीमत पर ये राज्य स्थापन कर रहे हैं। अभी बाबा कहते मामिकम याद करो। पहला शब्द ही ये है। जब तक बाबा में निश्चय नहीं, प्रश्न पूछते रहे, फिर कोई बात का उत्तर नहीं मिलेगा। समझेंगे ये लोग जानते कुछ भी नहीं और कह देते हमको भगवान पढ़ाता है। इसलिए पहले बाबा कहते बच्चे एक ही बात पे ठहर जाओ। कौन सी बात? बाबा का परिचय। पहले बाबा में निश्चय करें कि बरोबर हम सब आत्माओं का बाप एक है और वो रचता है। जरूर संगम पर आएंगे। बाबा कहते मैं युगे युगे नहीं, कल्प के संगम युग पर आता हूँ। मैं हूँ नई सृष्टि का रचता, भला बीच में कैसे आऊंगा? पुरानी होगी तो आऊंगा नया बनाने। मैं आता हूँ पुरानी और नई के बीच में। इनको कहते पुरुषोत्तम संगम युग। तुम पुरुषोत्तम यहाँ बनते हो। लक्ष्मी नारायण सबसे पुरुषोत्तम है। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है। सबको बोलो ये स्थापना हो रही है। बाबा ने कहा है कि पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालो। एडिशन बाबा याद कराते रहते, क्योंकि यहाँ तुम कनिष्ठ से उत्तम बनते हो। ऐसी मुख्य बातें ना भूलनी नहीं चाहिए। और संवत की डेट भी जरूर लिखो। देखो कितनी बातें बाबा याद करा रहे हैं। संवत का डेट भी लिखो। यहाँ तुम्हारी पहले से राजाई शुरू होती है। औरों की राजाई तो पहले से नहीं होती है ना, वो तो धर्म स्थापक आवे तब उसके पीछे जब धर्म की वृद्धि होती उसके बाद करोड़ों बनते फिर राजाई बनती है। और यहाँ तो हमारी शुरू से सतयुग में राजाई होती है। अब ये किसकी बुद्धि में नहीं आता है कि सतयुग में इतनी राजाई आई कहाँ से? जब कलयुग था तो सतयुग कहाँ से आया? कलयुग अंत में इतने ढेर धर्म और सतयुग में एक धर्म एक राज्य, ये भला कैसे हुआ? इसकी बुद्धि नहीं चलती। कितने हीरे जवाहरों के महल है। भारत ऐसा था जिसको कहते थे पैराडाइज। ये तो प्रसिद्ध है कि भारत स्वर्ग था। 5000 वर्ष की तो बात है, लाखों वर्ष का है, सब कहां से आएगा? मनुष्य कितने मूंझे हुए हैं। अब भला उनको कौन समझावे? वे समझते थोड़ी हैं कि हम आसुरी राज्य में हैं। इनकी यानी देवताओं की महिमा करते हैं। खुद के पूर्वज है ना हमारे, तो देवताओं की महिमा करते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो। इनमें 5 विकार नहीं है, क्योंकि देही अभिमानी है। तो बाबा कहते बच्चे मुख्य बात है याद की। पक्का किया ना आज की मुरली में, याद का चार्ट रखना है, प्रगति करनी है, कर्म इंद्रियों को शीतल करना है, विकर्मों को विनाश करना है, आंखों को सिविल बनाना है, शक्ति भरनी है। वो है याद से ही भरेगी। कैसे भी करके याद के चार्ट को बढ़ाना है। 84 जन्म लेते लेते तुम पतित बने, अभी फिर पवित्र बनना है। ये ड्रामा का चक्कर है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, ज्ञान से तीसरे नेत्र को धारण कर अपनी धोखेबाज आंखों को सिविल बनाना। क्योंकि धोखा कौन देता है? सबसे जबरदस्त इंद्रिय धोखा देने वाली आंखें। याद से कर्म इंद्रियां शीतल सतोगुणी बनेगी, इसलिए ये मेहनत करनी है। दूसरा, धंधे आदि से टाइम निकालकर एकांत में जाकर याद में बैठना है। हर एक ध्यान दो, घंटे घंटे पर एक एक मिनट भी बैठो, ट्रैफिक कंट्रोल में भी बैठो, एक एक मिनट भी बैठो। कारण देखना है कि हमारा योग क्यों नहीं लगता। अपना चार्ट जरूर रखना है। वरदान है, निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर के द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। किसी भी लौकिक या अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर की आवश्यकता है। क्योंकि जब कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आती है तो पहले जज करना होता है कि इसे किस चीज की जरूरत है। नब्ज द्वारा परख कर उसकी चाहना के प्रमाण उसको तृप्त करना होगा और स्वयं ही कंट्रोलिंग पावर से दूसरे पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव भी डालना है। तो ये दोनों शक्तियां सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बनाती। और सचमुच जिनके पास निर्णय शक्ति पावरफुल है ना, तो फिर वो कभी धोखा नहीं खा सकेंगे। तो ये सभी शक्तियां बाबा की याद से ही हमारे अंदर आएगी। स्लोगन है, सर्वशक्तिमान बाप को साथी बना लो। सर्वशक्तिमान बाबा को अपना साथी बना लो तो क्या होगा? माया पेपर टाइगर बन जाएगी। पेपर टाइगर हम सच्चा समझ लेते हैं ना, शेर आया शेर आया। नहीं, बाबा कहते माया ये सब डराती है, पेपर टाइगर बन जाती है। तो उससे तो खेलना होता है, डरना नहीं होता है। अच्छा, ओम शांति।